स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। देश में इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक कुछ है तो वो है नीट एग्जाम में धांधली। पूरे दिन सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जबरदस्त हलचल रही। नीट पेपर लीक और इस एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर नई नई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। पटना में 20 से 25 छात्रों को इकट्ठा किया गया, उन्हें आंसर रटवाए गए और जब पुलिस ने छापा मारा तो फिर पेपर लीक जो हुआ था उसे जला दिया गया, ऐसे आरोप लगे। गुजरात के गोधरा में तो एक एग्जाम सेंटर को ही मैनेज कर लिया गया। एग्जाम सेंटर के प्रिंसिपल ने एग्जाम देने वाले बच्चों के माता पिता से कहा कि आप हमें ब्लैंक चेक दे दीजिए और बच्चों से कहिए कि जो आंसर नहीं आते उन्हें ब्लैंक छोड़ दीजिए, सब मैनेज हो जाएगा। गोधरा के इस एग्जाम सेंटर में करीब 30 छात्रों को परीक्षा पास कराने का ठेका लिया गया था। सवाल यह है कि आखिर नीट परीक्षा में कितनी धांधली हुई है और अगर हुई है तो पुख्ता सबूत क्या है। अगर सबूत भी हैं और धांधली होने की बात भी सच है तो सरकार का इससे इनकार क्यों है। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ग्रेस मार्क्स तो हट गए, लेकिन री एग्जाम, रिजल्ट और फिर 8 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लंबा इंतजार 24 लाख बच्चों के भविष्य को कितना प्रभावित करेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर 8 जुलाई को सीबीआई जांच का फैसला सुना दे तो उससे पहले 6 जुलाई को काउंसलिंग का क्या मतलब रह जाएगा। इन्हीं तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी अपडेट देंगे और खास मेहमान पूरे मामले की हर पहलू को हमें समझाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं नितिन विजय, फाउंडर मोशन एजुकेशन, याचिकाकर्ता हैं इस केस में। सुमित जैन हैं, ये फाउंडर हैं अनअकैडमी के, याचिकाकर्ता हैं इस केस में। अजय कुमार, पूर्व सदस्य एमसीआई, और अमिताभ सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ हैं। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, निर्णय कपूर गोधरा से और पवन नाराद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं इससे पहले इस पूरे केस के पहलू को समझूं और परत दर परत इस पर हम चर्चा करें, जो याचिकाकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं उनके पास मैं जाऊं। उससे पहले पवन, आपके पास आ रही हूं। स्टूडेंट्स को बड़ी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, लेकिन 8 जुलाई तक इंतजार करना होगा और उससे पहले काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल क्या हलचल, क्या चर्चा है? पवन, आवाज मिल रही है आपको? चलिए पवन के पास हम जाएंगे, लेकिन इस वक्त देखिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, उनके पास चल लेते हैं और उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। पवन से हम जानेंगे कि क्या, ठीक है पवन, अगर आपको आवाज मिल रही है तो एक बार ताजा अपडेट्स बता दीजिए, दर्शकों को रूबरू करा दीजिए कि इस पूरे मसले में क्या हो रहा है अभी। देखिए प्राची, कुल मिलाकर 3 आपत्तियां थी। पहली आपत्ति ग्रेस मार्क्स को लेकर थी, दूसरी आपत्ति पेपर लीक को लेकर थी और पेपर लीक को जो तर्क दिया जा रहा था वो था इन्फ्लेशन ऑफ रैंक। एनटीए ने खुद मान लिया कि ग्रेस मार्क्स देना गलत था, इसीलिए 1563 बच्चों का इम्तिहान दोबारा होगा। 23 जून को 30 जून तक नतीजे आएंगे। लेकिन अभी तक काउंसलिंग पर रोक लगाने की जो मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। और वहीं अगर हम देखें पेपर लीक को लेकर अभी तक एनटीए से जो जवाब मांगा गया है उसका जवाब 8 जुलाई को देना है। लेकिन एक तस्वीर में आपको बता दूं, एक आंकड़ा बता दूं जिससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से गड़बड़ हुई है। 720 नंबर पर पहला रैंक है जो कि 67 बच्चों का आया है। यहां 715 नंबर पर 225 लोगों का है। सबसे बड़ी बात, अगर 700 नंबर अगर पिछली बार आते तो आपका रैंक होता 294, अब की बार है 1770। और 650 नंबर पर पिछली बार अगर आपका रैंक 6000 था तो अब की बार रैंक है 21000, यानी 176% रैंक बढ़ गया। जबकि अगर आप लोअर नंबर में देखेंगे तो 200 नंबर का आंकड़ा सिर्फ 36% बढ़ा है। तो ये यही गड़बड़ियां हैं पवन, जिसकी वजह से चिंता बढ़ी हुई है, स्टूडेंट्स में चिंता बढ़ी हुई है, छात्र परेशान हैं। नीट रीनीट होगा कि नहीं होगा, नीट कैसे नीट होगा, ये वो तमाम सवाल हैं जो अब छात्रों के जहन में हैं, उनके अभिभावकों के जहन में हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। नितिन जी, आपके पास आ रही हूं, आप ही बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या दलील रखी जा रही है, जरा विस्तार से समझाइए ताकि क्रिस्टल और क्लियर हो जाए ये पूरा का पूरा मामला। प्रमुख 3 हमारे इश्यूज थे जिन पे हमें बात करने की आवश्यकता थी। पहला इशू ये था कि ग्रेस मार्क्स जो 1563 को दिए गए उनको क्यों दिए गए। एनटीए ने उसको कल मान लिया और उस गलती को एक्सेप्ट कर लिया। 24 घंटे से तक पहले थे तो मान भी नहीं रहे थे, अब मान लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया और बोला इनके दोबारा एग्जाम कराएंगे। ठीक है।
अगर आप बहुत ध्यान से पूरी गणित को समझें तो जो दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक है ग्रेस और एक है लीकेज और चीटिंग। मान लीजिए कि इस पूरी गड़बड़ी को अपन 100 के पैमाने पे नाप लें तो जो ग्रेस मार्क्स की वजह से रैंक्स में इन्फ्लेशन हुआ है, रैंक्स में इन्फ्लेशन कैसे हुआ है मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं, और एनटी ने क्या दलील दी वो भी आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो 600 के ऊपर जो बच्चे नंबर लाते हैं अमूमन उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं, उनको उसमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कोई डोनेशन उनकी नहीं लगती, अमूमन ऐसा होता है। इस बार पिछली बार 2023 में 600 नंबर पे करीब 28,000 रैंक थी, इस बार 600 नंबर पे 81,000 रैंक है, 51,000 बच्चे ज्यादा आ गए। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 176% का उछाल है, ये होना असंभव है, कोई भी डेटा इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। पेपर का स्तर बिल्कुल पिछले साल जैसा ही था। एनटीए ने दलील दी कि रियलिटी में इस बार कॉम्पिटिटिव नेचर ज्यादा थी, बच्चों के एस्पिरेंट बढ़ गए, जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़े वो तो सिर्फ 17% थे। अपर लेवल पे ऐसा क्यों बढ़ा? अच्छा, अगर ऐसा बढ़ा तो उसका एक और मैं आपको तर्क देता हूं। 600 नंबर पे 176% का इन्फ्लेशन आया है, 200 नंबर पर जहां पर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, 200 नंबर पर ये इन्फ्लेशन सिर्फ 36% है। अगर इन्फ्लेशन आता तो पूरा लीनियरली सब जगह आता, यहां पे भी 150-200 का आता, वहां पे भी ज्यादा का आता, पर ऐसा सिर्फ उस जगह हो रहा है जहां पे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है। असलियत में जो मेरा व्यक्तिगत मत है कि 20 से 25,000 बच्चे इस बार ऐसे डॉक्टर बन रहे हैं जो डॉक्टर बनने लायक नहीं थे, और 20 से 25,000 ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे जबकि वो काबिल थे। अगर मैं आपको और अच्छे से इस बात को समझाने का प्रयास करूं तो आप इस बात को समझेंगे कि इस दोनों मुद्दों में जो ग्रेस वाला है और जो लीकेज वाला है, इसमें 95% रोल लीकेज का है और चीटिंग का है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पटना एफआईआर में एक बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसको रात को पेपर मिल गया था। अब यह कहना कि पटना में लीकेज हुई है, इस ग्लोबल जमाने में जब मैं कहीं और बैठकर आपसे बात कर पा रहा हूं लाइव, क्या लीक किसी लोकलाइज जगह पर हो सकता है, या लीक होते ही वो ग्लोबल हो जाता है? वो लीक होते ही ग्लोबल हो जाता है। तो अगर रात को पेपर पटना के बच्चे के पास आ गए थे, इसका मतलब पेपर तो लीक हो चुका था। इसीलिए डेटा इतना अलग सा आ रहा है जो हर साल नहीं आता है। मैं ये आपका आधार है नितिन, मैं आपके पास लौट रही हूँ। देखिए, आपने ये बड़ी बातें बताई, तो लीकेज की आप बात बता रहे हैं और ये ग्रेस मार्क्स की बात बता रहे हैं, और जब लीकेज की चर्चा हो रही है तो हम पटना की भी चर्चा कर रहे हैं, हम गोधरा के सेंटर की भी चर्चा कर रहे हैं जहां बड़े धांधली के आरोप लग रहे थे। मेरे सहयोगी ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, वो जरा समझाएंगे कि अभी इस मसले में क्या हो रहा है। निर्णय जरा बताइए, ये शक, ये कंफ्यूजन अब गोधरा के इर्द गिर्द भी घूम रही है, सेंटर के इर्द गिर्द घूम रही है, क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या बता पा रही है अभी तक की जांच? देखिए, अभी तक की जांच में बिना सबसे जो अहम मुद्दा उठ करके सामने आ रहा है वो इस पूरी की पूरी जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है उसी पर सवाल उठा देता है। देखिए, पेपर लीक के बारे में तो हमने बहुत सुना है कि भाई पर्चा लीक हो गया, इस वजह से वो सब जगह फैल गया, लेकिन पूरा का पूरा सेंटर ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, पूरा का पूरा सेंटर ही, जहां मैं इस वक्त जलाराम स्कूल के बाहर जो खड़ा हूं, वो पूरे के पूरे सेंटर में ऐसे ऐसे जगह से लोग आ रहे हैं जो कि यहाँ से 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर है। वो ये सेंटर क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये एश्योरेंस दिया गया था कि आप अगर इस सेंटर पे एग्जाम देंगे तो आपको हम पास करवा देंगे, पास नहीं बल्कि आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, उसके लिए आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया उनके पास कि वो 10 लाख रुपए में ये गारंटी दे रहे हैं कि पास करवा देंगे? तब सवाल आता है एनटीए के रोल का, कि एनटीए ने पूरा सिस्टम इस तरह का बनाया हुआ है कि ये बड़ी आसानी से लूपहोल्स ढूंढ करके उसके साथ पूरे की पूरी प्रक्रिया को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने एक सिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया, परसोत्तम शर्मा, जो कि इसी सेंटर का प्रिंसिपल है, इसी स्कूल का प्रिंसिपल है, उसी को आपने जहां पे सेंटर है आपका, उसको आपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब उसी ने अपना डिप्टी कोऑर्डिनेटर किसको बनाया? जो इस स्कूल का टीचर है, इसी संस्था में टीचर है, वो यहाँ पे डिप्टी कोऑर्डिनेटर है। अच्छा, जो ऑब्जर्वर होने चाहिए, जो कि एनटीए के रिप्रेजेंटेटिव हैं एग्जामिनेशन के लिए, जिनकी पूरी जिम्मेदारी है पूरी प्रक्रिया को ओवरलुक करना, वो दोनों ऑब्जर्वर जो हैं उनके नाम भेजता कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भेजता है, जो कि इसी जिले का है और यहाँ सारे ऑब्जर्वर्स को जानता है, जिन लोगों को उसने चुना है उनके नाम वो भेजता है एनटीए में और एनटीए उसे अप्रूव कर देता है।
तो यानी आप देखिए कि जो लोग इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि जितने भी मॉनिटरिंग भी होगी वो भी सारी उन्हीं लोगों को करनी है। हाँ। जितने भी आपको चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करने हैं वो भी सारे उन्हीं के हाथ में है। अब ऐसी सूरत में उनके पास ये पूरा पूरा स्कोप है कि वो प्रक्रिया को जिस भी तरह चाहे मोल्ड कर सकते हैं, और जैसा कि यहाँ पे होने जा रहा था। ठीक। ये बात और है कि एक दिन पहले ही कलेक्टर को स्पेसिफिक सूचना मिल गई, और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के अधिकारी यहां पहुंच गए और उन्होंने आके कंट्रोल कर लिया सब कुछ। वरना सबसे इंपॉर्टेंट बात पिनाज कि इस पूरी प्रक्रिया में डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स का कोई रोल ही नहीं है, जबकि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े बड़ी एग्जाम बात होते निर्णय हैं, आपकी हर तरफ से चीज बताई में जा रही है। ये तो district चलिए सेंटर वो है जहां authorities पूरी वो प्लानिंग involve की होती है। गई, और उस प्लानिंग के बाद कोई लूप होल रह गया, कोई टिप मिल गई, और टिप के बाद ये पूरी की पूरी जिस तरीके से प्रक्रिया होनी थी, जो प्रभावित होनी थी, उसे वक्त रहते रोक दिया गया। तो बहुत कुछ यहां से हासिल स्टूडेंट्स को नहीं हो पाया, और यही चिंता याचिकाकर्ताओं को भी है, यही चिंता स्टूडेंट्स को भी खाई जा रही है कि ऐसे कितने सेंटर्स होंगे। अब सुमित जी, आज तो कोर्ट ने जो तारीख है वो 8 जुलाई को दे दी है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई इस पूरे मसले पर होनी है। इसी बीच 6 जुलाई को काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ये जो डेट्स आप लोगों को मिल रही हैं और जिस तरीके से अभी जांच चल रही है इस पूरे मसले में, आप लोग सेटिस्फाइड हैं या अभी कोई कश्मकश चल रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं चीजों में, और कुछ चीजों में हम काम ही नहीं कर रहे हैं। जी। जल्दबाजी जिन चीजों में करनी चाहिए वो है इन्वेस्टिगेशन, पर हम जल्दबाजी किस चीजों में कर रहे हैं कि 1563 बच्चों का एग्जाम दोबारा करा दीजिए, 23 तारीख को करा दीजिए, 30 तारीख को रिजल्ट दे दीजिए, और 6 तारीख को काउंसलिंग करा दीजिए। किस बात की जल्दी है 6 तारीख को काउंसलिंग कराने की? ये मेरी समझ से परे है। 1 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव होता है कि हमें मेडिकल सीट्स फिल करनी होती हैं। उसको आप डिले भी कर सकते हैं, 30 सितंबर तक भी कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। 6 तारीख की काउंसलिंग को रद्द करना चाहिए, स्टे डालना चाहिए, और उसको प्रोविजनल बनाना चाहिए। क्योंकि जैसे नितिन सर ने बताया कि 25,000 से के आसपास डॉक्टर बनने वाले हैं, जो लोग डॉक्टर डिजर्व नहीं करते थे, और जो 25,000 बच्चे डिजर्व करते थे वो नहीं बनने वाले हैं। अब आप इन 25,000 बच्चों को सीटें दे देंगे, फिर हमसे सीटें वापस लेंगे। तो जो धांधली हुई है, जो मिसकंडक्शन हुआ है, या जो नेग्लिजेंस हुई है, उसकी डिटेल में जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। क्योंकि आई विल नॉट रिपीट व्हाट हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड जी जी। कि इन्फ्लेशन हुआ है, रैंक इन्फ्लेशन है, 650 के ऊपर 30,000 रैंक आ रही है, जो पिछले 7,000 रैंक आ रही थी। ये साफ है कि जो टॉप ऑफ द पिरामिड है वो हाईली इन्फ्लेटेड है, नॉट द फुल पिरामिड, विच मीन्स ऊपर रैंक हैवी ऊपर हो रहा है। क्योंकि जो बच्चा चीटिंग करता है वो 200 नंबर लाने के लिए चीटिंग नहीं करता है, वो 600 नंबर लाने के लिए चीटिंग करता है। तो चीटिंग होने के जो चांसेस हैं वो बहुत सारे तरीके से सामने आ रहे हैं कि चीटिंग हुई है। अगर नहीं हुई है उसको साबित कर दिया जाए, जिससे कि जो बच्चे इस साल पढ़ाई कर रहे हैं अगले साल के लिए वो एश्योर्ड हो जाए कि अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मन लगा के पढ़ते हैं तो डॉक्टर बन सकते हैं। आज ये कॉन्फिडेंस बच्चों के बीच में नहीं दिख रहा है। उनको लगता है कि हमारे पास पैसे होने चाहिए पेपर खरीदने के लिए, या फिर हमारे पास गवर्नमेंट सीट नहीं मिल देखिए, सकती दो है, बातें वो already हैं बिक चुकी सुमित जी है। जो आप कह रहे हैं। एक बात तो वो जो आप लोगों की परेशानी है, जो बच्चों की परेशानी है, आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोर्ट के सामने अपनी बातें रखी जा रही हैं। और एक वो जो एनटीए कह रहा है, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स वाली बात स्वीकार कर ली, ग्रेस मार्क्स वाली प्रॉब्लम को खत्म किया जा रहा है, लेकिन री एग्जाम नहीं हो रहा है सारे बच्चों का, सारे स्टूडेंट्स का। नीट को लेकर किसी प्रकार की कोई धांधली है, एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की कोई धांधली है, ये एनटीए की तरफ से नहीं कहा जा रहा है। ये वाली बात जब आप कहते हैं तो इसका कोई आधार, कोई बच्चा आपसे मिलकर कोई शिकायत कर रहा है, कोई जानकारी आप लोगों को दे रहा है कि भाई ऐसे 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 हुआ है, या ये डर है हमारे मन के भीतर? इतने सारे बच्चे आए हैं, इतने सारे प्राची जी बच्चे हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि हमारे एग्जाम में डिले हुआ है, 5 मिनट का हुआ है, 10 मिनट का हुआ है, बट हम हाई कोर्ट के पास 2 दिन में नहीं गए क्योंकि 2 दिन की विंडो ओपन की गई थी। अगर बच्चों से पूछा जाए कि आप बताइए पूरे 4,750 सेंटर्स के अंदर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, पेपर गलत मिला है, हमने पूछा ही नहीं उन लोगों से। आज हमें 50,000 अनअकैडमी के ऊपर पिटीशन मिली है स्टूडेंट्स की जो क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है या उन्होंने देखा है गलत होते हुए। जी। मेरा क्या मानना है कि हमें फुल्ली इंडिपेंडेंट जांच लेनी चाहिए, ना अनअकैडमी, ना आप, ना कोई बच्चा बोले कि उनके साथ क्या गलत हुआ है। सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि क्या गलत हुआ है। आज एनटीए ही बताती है 1563 बच्चों को मार्क्स दिए थे। वो कब बताती है? जब हम चिल्ला चिल्ला के थक गए कि बताइए क्या हुआ, 718 719 नंबर क्यों आए। उन्होंने खुद से आकर तो हमें नहीं बताया कि ग्रेस मार्क्स मिले हैं। अगर इतनी ओपन ऑर्गेनाइजेशन होती तो क्यों नहीं बता रही है बच्चों को? 24 लाख बच्चे हैं, 24 लाख के साथ आपकी पूरी फैमिली, पूरे परिवार, पूरा समाज जुड़ा होता है। हम 24 लाख बच्चों की प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश के भविष्य की बात कर रहे हैं। और एनडीए इतना कैजुअली अगर इसको लेगी
तो ये इससे नीट की प्रतिष्ठा पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बिल्कुल, और बच्चों के जहन में वाकई में ये सवाल आएगा कि भाई हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी हमारी सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है, पढ़ने से मार्क्स हासिल होंगे या धांधली से जो मार्क्स हैं वो हासिल हो जाएंगे। अब अमिताभ जी, कोर्ट पर पूरा का पूरा ये जो सिनेरियो है वो डिपेंड करता है, कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, लेकिन कश्मकश ये है, बच्चों की जो आप कह सकते हैं शिकायत या बच्चों की जो दुविधा समस्या वो ये है कि 8 जुलाई को पता चलेगा कि कोर्ट का क्या रुख है, 6 जुलाई को काउंसलिंग हो जाएगी, फैसला बाद में अगर आता है तो फिर क्या होगा काउंसलिंग का, बच्चों का क्या होगा, बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं बच्चे। धन्यवाद प्राची जी, ये एक बहुत ही संवेदनशील मसला है और इसमें बहुत जिम्मेदारी से सबों को हिस्सेदारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इस पैनल में वो सब अनुभवी हैं और अपने जीवन के एक पड़ाव को पार करते हैं। लेकिन यदि भावनाओं से खेलने की मानसिकता होगी और खास करके बच्चों से और बच्चों के अभिभावकों से, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही खतरनाक टेंडेंसी है। और मैं माफी चाहता हूं, इसका एक दूसरा मैं यदि आप कहें कि एंगल ढूंढ रहा हूं तो नहीं, ये रियलिटी है। हर चीज में अविश्वास, आजकल एक माहौल ऐसा बना दिया गया है कि, और ये अनएकेडमी, मैं माफी चाहता हूं इनसे, मैं नहीं जानता हूं इनको, लेकिन इनका जो व्यवहार है ये गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट आजकल क्या है दुनिया में, कोटा में सबने देखा है क्या, ये लोग भी एक तरीके के बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन के लिए कोई कम नहीं। मैं अब विषय पे आता, देखिए जस्टिस नाथ और जस्टिस मेहता के सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस पे एक फैसला दे दिया। उस फैसले को नहीं मानने की मानसिकता ये अराजक मानसिकता है, ये अनार्किस्ट मानसिकता है। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट, तो अभी आज के डेट में एक सेपरेट मानना चाहिए ना किसी को, आप सरकार को नहीं माने, आप सिस्टम को नहीं माने, एनटीए को तो मैं मानता ही नहीं कि किसी खेत की मूलियां इन लोगों के सामने। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, डिवीजन बेंच ने दिया, जस्टिस नाथ और जस्टिस मेहता बहुत ही, और कोई भी जज, मैं उनके बारे में नहीं कहता हूं कि वो लर्नेड हैं, सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के में एक रिप्रेजेंट करते हैं एक व्यवस्था, वहां पर यदि एक फैसला हुआ है उसको भी नहीं मानेंगे। ये एक जो मानसिकता है ना, ये खतरनाक मानसिकता। मैं प्राची जी, मैं बस आधा मिनट, एक सेकंड, मेरा एक काउंटर आपसे है। आपने याचिकाकर्ताओं की बात सुनी, आप उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि चलिए ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। आपने स्टूडेंट्स को तो सुना होगा ना, 563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, रैंकिंग में किस तरीके का इजाफा हुआ है, ये बिना धांधली के हो जाएगा क्या? वो यही तो कह रहे हैं कि जांच हो जानी चाहिए, थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दे दीजिए कि सब कुछ गलत हुआ है, वो कह रहे हैं जांच करवा लीजिए। प्राची जी, एक चीज मैं आपको बताऊं, तो ग्रेस मार्क वाली जो चीजें हैं, हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी रही होंगी। देखिए, ग्रेस मार्क्स उन्हीं को मिलता है जिनके लिए कोई एक कहीं कमी हो गई है व्यवस्था में। और आजकल टेक्निकल एरर से, यदि मैं नहीं जानता एनटीए में कि वो क्या कारण से ग्रेस मार्क था, उसकी वैलिडिटी क्या थी, मैं उसको विश्वास भी नहीं करता कि एनटीए ने सही किया गलत। मैं तो एक सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट के नाते, एक वहाँ के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के नाते, मैं एक विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों पे सुनने के बाद में एक बहुत ही विचार के साथ एक निर्णय दिया होगा, उसको तो मानिए। ग्रेस मार्क में यदि मान लिया कि उसको कंसीड किया गया और एक्सेप्ट किया गया, अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, पूरे जो परीक्षा की व्यवस्था है उसको आप इनवैलिड कर दीजिए, तो आप ये मानिए अविश्वास पैदा हुआ है ना, यहाँ कोर्ट पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा। ना ही सुमित जी ने, एक मिनट सर, ना ही सुमित जी ने, ना ही सुमित जी ने, ना ही नितिन जी ने, एक मिनट अमिताभ जी, पहले मेरी बात सुनिए, असफलता, मेरी एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, फिर नितिन जी और सुमित जी आपको बेहतर जवाब देंगे क्योंकि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में मौजूद रहते हैं। लेकिन एक बात तो बताइए ना, उन बच्चों, मैं भी था, आप भी थे ना सर, तभी कह रही हूँ ना कि आप मिलकर बेहतर आप लोग मुझे बता पाएंगे। बच्चों के मन में अविश्वास तो पैदा होगा ना, जब देखेंगे इतने इतने टॉपर बन रहे हैं, नीट का एग्जाम इतना सरल एग्जाम तो होता नहीं है, या एकाएक प्रणाली बदल तो नहीं जाती है। मैं इस विषय पे चर्चा करना ही नहीं चाहता। बच्चों का मैंने पहले बताया प्राची जी, बहुत भावनात्मक और संवेदनशील विषय, बच्चे बहुत ही कच्चे मन के होते हैं और उनके मन में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यदि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उसका एक्सप्लॉयटेशन करे, उसको इन्फ्लेमेशन कराए, उसके ऊपर में ज्वलनशीलता बढ़ाए, तो ये गलत है। अब यदि किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ है तो वो एक जांच का अलग विषय है। तो वही जांच की तो बात कर रहे हैं सर। अभी मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अमिताभ जी, गोधरा के सेंटर को सेट किया जा रहा था, वो तो टिप मिल गई तो आप सारे के सारा मसला सॉल्व हो गया। बिहार में लगातार इंडिया टीवी रिपोर्ट दिखा रहा है पेपर जले हुए मिल रहे हैं और आप कहने अविश्वास पैदा नहीं होना चाहिए।
सुमित जी मैं जवाब एक दे चीज रहे बताऊं? हैं, नितिन मैं जी देखिए, जवाब दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यदि इस विषय पे निर्णय लिया है तो मैं उसका सम्मान करता हूं, और उसने नितिन जी, बहुत ही मैं ये एक मिनट, जवाब वेल अमिताभ देना जी। रीजन्ड चाहता हूं निर्णय दिया। अमिताभ जी, आप मेरी बात सुनेंगे तो शायद मैं बोल पाऊंगा। बोलिए बोलिए नितिन जी। मैं जवाब देना चाहता हूं सर को। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो हम समझे, मैं भी एक कोचिंग संस्थान का संचालक हूं। मेरे यहाँ पे 300 बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बन सकते थे और नहीं बन पा रहे हैं। उनकी आंखों में दर्द मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपने बोला कि कोचिंग संस्थानों को इससे फ़ायदा होगा। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो हमें आर्थिक हानि हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम डिले हो रहा है, हमारे यहाँ पे एडमिशन टाइम है और वो पूरा का पूरा रुक गया है। तो हमें तो रियलिटी में नुकसान हो रहा है। पर हम एक शिक्षाविद होने के नाते हमें आपको ये समझना पड़ेगा कि 24 लाख बच्चे, मैंने खुद ने भी आईआईटी की तैयारी करी है। आप इस दर्द को समझिए कि एक बच्चा जब मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करता है तो 2 साल 3 साल तक खुद को कमरे में बंद रख के पढ़ाई करता है। क्या उस 24 लाख बच्चे का ये नैतिक अधिकार नहीं है कि वो एक फेयर एग्जामिनेशन से पास होकर जाए? मैं नहीं कहता कि 24 लाख बच्चे सारे सिलेक्ट हो सकते थे, पर ये तो सच्चाई है कि उनको एक फेयर एग्जामिनेशन वो डिजर्व करते थे। सर, आपने कोटा के लिए बोला, बहुत जगह के लिए बोला। मैं कोटा की धरती से आता हूं। मैं आपसे कहता हूं एक बार आप पधारिए, इस मुद्दे को गलत मत ले जाइए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारे एनटीए से, सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है। एनटीए जैसी एजेंसी, देश को हम सल्यूट करते हैं। कौन सी विश्व में ऐसी एजेंसी है जो 24 लाख बच्चों का ओएमआर एग्जामिनेशन करा सकती है? हमारे पास वो एजेंसी, हमें गर्व होना चाहिए उस एजेंसी पे। पर क्या ऐसी एजेंसी से त्रुटि नहीं हो सकती? चंद्रयान भेजा गया इसरो में पहली बार, क्या उससे गलती हुई? वो लैंड रोवर से कनेक्ट नहीं कर पाया। क्या हमारे इसरो को, हमारे साइंटिस्ट को हमने गलत साबित मान दिया? क्या हमने उन पे भरोसा तोड़ दिया? मैं कह रहा हूं एनटीए से अगर कोई गलती किसी वजह से हो गई है, उसे एक्सेप्ट करिए। मैं एक छोटा सा आपसे बात कर सर प्लीज समझिए, सर मैं शिक्षाविद हूं सर, मुझे सरकार पर पूर्ण भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, न्याय व्यवस्था पे बहुत भरोसा है। सर, इसे बच्चों के हित से जोड़ के देखिए। सर, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं जल्दी सर, बोलिए, बच्चे ठीक है 24 लाख बच्चे, अमिताभ जी जवाब देना चाह रहे हैं। अमिताभ जी छोटा सा जवाब, आने वाले फिर अजय समय जी में इंतजार संख्या कर कम हो रहे हैं। जाएगी। नितिन जी, आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा आप कोटा से आते हैं और कोटा के बारे में आपने मुझे कहा कि मैं आऊं और मैं भी इस बात का ज्ञान लूं, जानकारी लूं कि वहां पर कुछ गड़बड़ नहीं है। देखिए, परसेप्शन आ गया ना, आप कह रहे हैं गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि कोटा सब ठीक है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन क्या है? कोटा में थोक भाव में आत्महत्याएं होती हैं, वहां एक्सप्लॉयटेशन होता है, फाइनेंशियल एंड इमोशनल बोथ। तो मैं ये कह रहा हूं कि सर, इसे कोटा का मुद्दा क्यों बना रही है? सर, इसे कोटा का, सर हम गलत डेविएट कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए नितिन 24 लाख जी, बच्चों के भविष्य बात रहे, कोटा का मुद्दा ही नहीं है। हम क्यों गलत डिबेट कर रहे हैं? अरे से सुनिए मेरी बात, इसीलिए मैं कहता हूँ परसेप्शन बनाना आसान होता है। नहीं, कोई परसेप्शन नहीं बना रहा है अमिताभ जी। अभी मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ हैं, मैं बात करवाती हूँ, वो बताएंगे गोधरा में क्या हुआ था। पवन मेरे साथ है, बताएंगे बच्चे क्या कह रहे हैं। परसेप्शन नहीं होता है सर यहाँ पर। नहीं अमिताभ जी, परसेप्शन नहीं होता। और मैं नहीं कह रही कि कुछ गलत हुआ है, मैं कह रही हूँ जांच होनी चाहिए, जो बच्चों की मांग है। अजय जी हमारे साथ हैं, एक मिनट सर। अजय जी, ये जिस तरीके से नीट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, अब कहा जा रहा है कुछ लायक, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लायक नहीं है लेकिन वो टॉपर हो रहे हैं, क्या ऐसे डॉक्टर्स बनना देश के भविष्य के लिए खतरनाक नहीं होगा? अजय बाबू नमस्ते। प्राची जी, ये पूरा खेल जो है सॉल्वर गैंग का, मैं पिछले 20 वर्षों से जान रहा हूँ। व्हेन रंजीत डॉन वाज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उस समय से ये खेल चल रहा है। और इस खेल में ये सॉल्वर गैंग होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और एग्जामिनेशन लेने वाली जो एजेंसी के लोग उसके अंदर होते हैं। और ये हर साल होता है। और इस साल भी आपको मैं एक कहानी बता दूं, रेट खुला हुआ था, दिल्ली में भी खुला था और कई जगह। मैं अभी बोलूँगा नहीं कि क्या रेट था, लेकिन रेट खुला हुआ था, लोग जा रहे थे और जो उस रेट पर तैयार हो रहे थे उनको तरह तरह की चीज़ें बताई जाती थी। एक तो ये रात में क्वेश्चन वाला चक्कर वो जमाने से चला रहा है। दूसरा एक सिस्टम था कि टेम्पलेटिंग, जैसे एजेंसी यदि घालमेल है उसका मतलब जो करवा रहा है एग्जामिनेशन, तो टेम्पलेटिंग हो जाती थी। एग्जामिनेशन हॉल से ही बाहर क्वेश्चन चला गया और उसके बाद वो सेटिंग करके, अच्छा जैसे जैसे सरकार इसमें कुछ चालाकी माने मजबूती करने की कोशिश करती है, वैसे वैसे वो सॉल्वर गैंग भी
जैसे कि ड्रग माफिया को कितनों कंट्रोल करिए, उस तरह तरह का वो खेल खेलता है, वही करता है। और इस बार मैं बता दूं, अमिताभ जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको सब पता है। मैं बता दूं कि इस बार ऐसा हुआ है कि एनटीए के अधिकारी, ये उनका जो एजेंसी एग्ज़ाम लेती है, ये सॉल्वर गैंग, ये तीनों की मिलीजुली से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ठीक है, बेचारा जो एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जितने घायल हैं उनका मरहम पट्टी शुरू किया जाता है। फिर जो बहुत ज़्यादा घायल हैं तो उनको अस्पताल भेजा जाता है, और जो मर गए हैं बेचारे उनको मुर्दाघर भेजा जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है? इंक्वायरी। तो मैं सीबीआई इंक्वायरी के फेवर में नहीं हूं, मैं चाहता हूं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ इंक्वायरी होनी चाहिए ना। और देखिए ना अजय जी, फिर तो ये सवाल भी बड़ा वाजिब है कि जब सब कुछ इतना क्रिस्टल और क्लियर है, आप लोगों को ऐसी जानकारियां हैं कि भाई सॉल्वर गैंग एक्टिव है, तो बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? इस जानकारी को तो सार्वजनिक करके सरकार को बता के जांच करवानी चाहिए ना सर। अरे तो खिलवाड़, अब बच्चों पर ही मर देंगे सर, के साथ में खिलवाड़ होगा। अरे तो इससे आपका सिस्टम भी तो सफर होगा ना। बच्चों के खिलवाड़ को होने देंगे अगर आप। मुझे ब्रेक के लिए रुकना है अजय जी, रोक रही हूँ आपको, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। नीट क्या रीनीट होगा, क्या नीट हो जाएगा? बच्चों की समस्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इस पर लगातार चर्चा जारी है। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं अमिताभ जी आपके पास आऊं उससे पहले, चूंकि आप परसेप्शन की बात कर रहे थे, पवन आप तो खुद उस सेंटर पर गए थे जिस सेंटर से 8-8 टॉपर निकल रहे थे। जरा बताइए वाकई में स्थिति क्या है? ये क्या परसेप्शन का ही मामला है, नैरेटिव का ही मामला है, या वाकई में बच्चे परेशान हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है? बिल्कुल, इस परसेप्शन और नैरेटिव के खेल के बीच में अपने चारों एक्सपर्ट से आप पूछिए, क्या उनको पता है कि जो देश भर में एग्जाम हुआ, झज्जर के उस सेंटर के बच्चों ने वो एग्जाम नहीं दिया। जो इमरजेंसी पेपर था, बैकअप पेपर था, जो लीक की स्थिति में दोबारा इस्तेमाल होना था, उस पेपर पर इम्तिहान दिया गया है। जिस सेंटर पर 6 टॉपर निकले हैं, उन्होंने MNOP सीरीज का इम्तिहान दिया है, जिस सीरीज की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी तक नहीं की। तो सोचिए 24 लाख बच्चे एक इम्तिहान दे रहे हैं, उनमें से 504 बच्चे एक दूसरा क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, और एनटीए कहता है कि ग्रेस मार्क्स टाइम के दिए, लेकिन उस सेंटर की प्रिंसिपल कैमरे पर दावा करती हैं कि 1 मिनट की भी देरी नहीं हुई। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, दलीलें पहुंची हैं, उसमें सब दलीलों पर चर्चा हुई, लेकिन इस दलील पर अभी तक चर्चा नहीं हुई कि पूरे देश से टॉपर्स के सेंटर वाला एग्जाम अलग क्यों। इसका जवाब अभी तक नहीं आया है। अब बताइए अमिताभ जी, परसेप्शन और नैरेटिव का खेल तो अलग होता है, लेकिन बच्चों के लिए परेशानी ये है सर। प्राची जी, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही लीगो टेक्निकल मामला है, और यदि किसी की कोई शिकायत है तो वो जांच का विषय है, क्योंकि यहाँ पर एक रूल ऑफ लॉ से ये देश चलता है, यहाँ पर कानून का शासन है। यदि किसी तरीके का कोई आरोप किसी पर है तो उसके लिए जांच तो होना ही चाहिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ विनम्रता से कि एक बार यदि किसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना रीजन जजमेंट दे दिया है, अपना एक कोई निर्णय दिया है, तो उस निर्णय के बाद उस विषय पे कम से कम ग्रेस मार्क की बात मत करिए। बाकी भी यदि कोई इंक्वायरी होती है तो उस इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला है तो इसको हम लोग एक कानूनी भाषा में इसको कहते हैं सब जुडिस है। मामला जो है न्याय के अधीन है, न्यायालय के अधीन है। तो क्या न्यायालय पे आपको यदि भरोसा नहीं, आप उसको प्रीपोन कराना चाहते हैं? यदि न्यायालय ने कुछ तय किया है तो उसका सम्मान करने की भी तो आदत डालें, वरना क्या हर चीज पे अविश्वास, ईवीएम पे अविश्वास, न्यायालय पे अविश्वास, निर्वाचन आयोग पे अविश्वास। देखिए यहाँ कोई पॉलिटिकल बहस तो हो नहीं रही है, देश के भविष्य से जुड़ी हुई, देश के भविष्य से जुड़ी हुई बहस हो रही है। अमिताभ जी, आप सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक मिनट सर, मैं आपसे उम्मीद तो कर सकती हूँ, रुकिए ना सर एक मिनट। नितिन जी और सुमित जी बैठे मेरे साथ, इन दोनों ने एक बार ये नहीं कहा कि हमें अविश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर।
ग्रेस फिर मार्क्स और वाले क्या? मसले तो पर जांच कुछ कहा ही सुप्रीम नहीं। कोर्ट के पास वो ये सारी कह रहे बातें हैं आएंगी, तो सर, सुप्रीम कोर्ट जांच सुनिए। का निर्णय करेगी। अरे तो सर जांच तो ये हो तो ना, दबाव की राजनीति हो वो गई यही ना। तो कह रहे हैं ना अमिताभ जी, पहले से पहले क्लीन चिट दे दी, उस पर भी बोलिए फिर कुछ। एनटीए से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, नीट मामले में कोई धांधली नहीं हुई, ये जल्दबाजी क्यों की फिर सरकार ने, बोलिए। सरकार इंतजार ने किया है, करते ना सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया। का। नहीं, सरकार ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में चर्चा करने से डरती हैं? आप खुल के बोलिए सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की बात कर रही हूँ, शिक्षा मंत्री, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, भटकाइए मत। और मैं नहीं डरती हूँ सर, बच्चों के भविष्य का मसला है। आप इसे कह सकते हैं कि किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है, लेकिन बच्चों के मन में जो सवाल है उसको लेकर सवाल कर रही हूँ मैं। सुमित जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है नहीं? ये देखिए, ये काफी जो खुद का जो उनका रुक जाइए प्लीज मानना है अमिताभ जी, जो आपका जो मानना है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई आदमी लड़ाई कर रहा है, तो आपका मानना बहुत गलत है। 24 लाख बच्चे हैं, हर कोई उसके लिए लड़ाई कर रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे एनटीए हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं। तो हम एक दूसरे के ऊपर उंगली ना उठा के हम मुद्दे के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है, बट जो 6 जुलाई की जो काउंसलिंग होने वाली है उसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि काउंसलिंग चालू रहेगी। बिहार के ऊपर जो हो रहा है, जो गोदरों के ऊपर हो रहा है, हम आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहेंगे। ये कौन सा न्याय है? आप अगर बोल रहे हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो आप काउंसलिंग कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि प्रोसीजर के अंदर कुछ गलत है, तो जब तक आप उसको साबित नहीं करेंगे, आज ग्रेस मार्क्स का जो एक चीज थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, जो उन्होंने रूलिंग दी है, उससे हम फुल्ली एग्री करते हैं। पर आज 1563 लोगों को जो मार्क्स दिए गए हैं, वो किसने बताया? वो एनटीए ने बताया। क्या इंडिपेंडेंट जांच हुई उस चीज की कि कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं? हम ये इंक्वायरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चूंकि इतनी सारी गड़बड़ियां हुई हैं, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज, इनफैक्ट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसके अंदर पता लगना चाहिए कि क्या क्या गलत हुआ है। इतने सालों से गलत होता आ रहा है, नहीं होता आ रहा है, बट इस साल ज्यादा गलत हो गया है, इसलिए चीजें बाहर निकल के आई हैं। अगर हम पता नहीं कर पाएंगे कि क्या गलत हुआ है, तो हम निर्णय पे कैसे पहुंचेंगे? आपको इन्फॉर्मेशन ही गलत दी जा रही है अगर, तो आप जजमेंट क्या देंगे? बताइए अब अमिताभ जी, बड़ा क्लियरली कहा है, उन्हें कोई शक नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले। मैं अपने विद्वान मित्र से यही पूछना चाहता हूँ। इन्होंने पैनल में हमारे सम्मानित डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, जो बहुत एमसीआई के महत्वपूर्ण पदों पर हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर हैं। इन्होंने क्या कहा आपने सुना? यदि इनकी बात भी यदि आप माने तो ये कोई इस साल की घटना नहीं है। यदि इसको माने तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मानिए, यदि ये पहली घटना है तो आप सुप्रीम कोर्ट पे ऊपर भरोसा करिए और ये मानिए कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यदि आया है तो आप बच्चों के ऊपर में एक संवेदनशीलता का एक पक्ष समझते हुए आप यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और बच्चों के हित का ध्यान रखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, तो आप ऐसा मानिए कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो करेंगे। आप इस बहस में यदि पढ़ेंगे कि ये बहुत धांधली हुई है और ये तो उससे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में बच्चों का जो अविश्वास है बढ़ेगा। आप थोड़ा सा तो जिम्मेदारी रखिए ना महाराज जी। और डॉक्टर अजय कुमार जी ने जो कहा, यदि वो सच है मैं मानूं तो भी उसका एक प्रॉपर क्लींजिंग ऑपरेशन होना चाहिए। मैं इससे असहमत नहीं हूं। यदि इतनी पुरानी वो है रोग है इसका, तो ये क्रोनिक प्रॉब्लम है एज पर द मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ये तो क्रोनिक प्रॉब्लम का इलाज होगा, वो तो एक बहुत धैर्य के साथ होना चाहिए। अमिताभ जी आप देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ मेरे पैनल में जितने लोग बैठे हैं कोई इस बात से डिनाई कर नहीं रहा है, किसी को इस सुनवाई से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक व्यवहारिक दिक्कत तो समझिए ना। मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा भविष्य खतरे में है, 8 जुलाई को फैसला आना है, 6 जुलाई को काउंसलिंग हो जाएगी और फैसला कुछ और आता है तो क्या होगा मेरा? ये तो मैं पूछूंगी, मेरा हक है ये पूछना। प्राची जी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मुझे कहने के लिए ना कोई विषय है, ना मैं इसलिए इच्छुक हूँ कि जब विषय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, मान लिया 8 तारीख को काउंसलिंग हो गई, यदि काउंसलिंग ही होती है, एडमिशन ही होता है, यदि सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान ने इतनी शक्तियां दी हैं कि वो सबको नल एंड व्हाइट कर सकता है, आप क्यों बच्चों में ये इस तरह की भावना पैदा करना? कोई पैदा नहीं कर रहा है। नहीं अमिताभ जी, कोई बच्चों में भावना पैदा नहीं कर रहा है। आपने तस्वीरें नहीं देखी फिर शायद, बच्चे खुद प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे खुद बता रहे हैं क्या हुआ बिहार में, ये बच्चों ने बताया है सर। गोधरा में क्या हुआ, गोधरा में क्या हुआ, ये बड़ा स्पष्ट मेरे सहयोगी बता रहे हैं। तो प्लीज समाज में आग कैसे लगाई जाती है, इस पर मैं
चाह रही हूँ, मैं अमिताभ जी से इतना चाह रही थी, आप पक्ष रखिए, आप मुझे कानून समझाइए, लेकिन ये मत कह दीजिए बिना किसी जांच और उसकी कि ये गलत है जो सामने वाले लोग कह रहे हैं। मैं प्रोवोकेशन एक कोई प्रोवोकेशन लॉ नहीं में कर एक रहा वर्ड है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन अमिताभ जी एक मिनट, ग्राउंड की रिपोर्ट जान लूं, ग्राउंड की रिपोर्ट जान लेती हूँ, ग्राउंड की रिपोर्ट जान लेती हूँ। एक मिनट, निर्णय। देखिए मीनाक्षी, मैं एक चीज़ बहुत बेहतर तरीके से बता सकता हूं कि एडहॉक स्टेटमेंट देने की बजाय जो जांच एजेंसियों की जांच में चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं वो शायद ज़्यादा कॉन्क्रीट मानी जानी चाहिए, क्योंकि गोधरा के अंदर जो हुआ वो साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि एनटीए एक एजेंसी के तौर पे पूरी तरह चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको गोधरा का ही छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जिन 30 विद्यार्थियों के नाम आरोपियों के लिस्ट में निकल करके आ रहे हैं, आरोपी अपने स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि उनसे पैसे लिए गए हैं। करीब 4 स्टूडेंट के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं जो ये बता रहे हैं कि हमने पास होने के लिए इस तरह से पैसे दिए और ये पूरी प्रक्रिया थी जिसको हमने फॉलो किया। इसके अलावा 30 में से 10 स्टूडेंट की डिटेल खाली वो ढूंढ पाती है एजेंसी, बाकी 20 के लिए एनटीए को करीब पिछले 1 महीने से लिखा जा रहा है और एनटीए 20 स्टूडेंट की जानकारी शेयर नहीं कर रही है जांच एजेंसी के साथ। आज का ही वाकया आपको बताता हूं, गोधरा पुलिस का पीएसआई जो है वो अभी पिछले 5 दिन से एनटीए के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, उसे अभी तक इन 20 स्टूडेंट की जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई है। और एनटीए में ऐसे कई जगह से लोग आ रहे हैं, राजस्थान के भरतपुर से भी आज कोई पुलिस एजेंसी की टीम गई है एनटीए में ये जानकारी हासिल करने के लिए, वहां पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई। बिहार में जो बायोमेट्रिक कोड है वो मैच नहीं कर पा रहा है, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई एनटीए के पास, एनटीए उसका जवाब नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार जिस प्रकार से ये सारे जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, गोधरा का तो पूरा का पूरा किस्सा ही पूरा अलग है, पूरा सेंटर ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। वो उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश नहीं कर रही है एनटीए कि उसमें गलतियां कहां हुई हैं। ठीक है, बहुत छोटा जवाब अमिताभ जी अब इस पर दीजिएगा। देखिए मेरे सहयोगी ने आपको बड़ा डिटेल जानकारी दी और वो जानकारी दी है जो ग्राउंड पर है, जो हो रहा है, जो बच्चे उनके सामने कह रहे हैं, जो सेंटर पर हो रहा है, यही है शक। और इसलिए नितिन जी और सुमित जी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए निर्णय जी ने जो भी वहां पर स्पॉट पे कहा है, जो भी जानकारियां हैं, क्या मुझे इतना तो भरोसा मुझे है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब ये फैक्ट्स जाएंगे तो उसके ऊपर में वो एक उचित कार्रवाई करेगा, उसको संज्ञान में लेगा और उसमें जो भी न्यायपरक उसके जो भी कदम होंगे वो सुप्रीम कोर्ट उठाएगा, मुझे भरोसा है। बाकियों को है कि नहीं मुझे नहीं पता। अब मैं इतना ही करना चाहता हूं कि क्या इनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि बच्चों शांत रहो, सुप्रीम कोर्ट इस पे तुम्हारे साथ न्याय करेगा? कोई नहीं कर रहा है। यही आग लगाने की मानसिकता है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो कोचिंग सेंटर्स वाले हैं या जो भी लोग हैं, नहीं सर ये गलत है, सर ये गलत है, बच्चों के बीच में नहीं सर बच्चों के बीच में सर ये गलत है, सर ये गलत है, ये एक तरीके का प्रोवोकेशन ना पैदा करे। गलत है। एक और बच्चों के साथ हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे सर। हमने कहा बच्चा जो है, मैं इतना ही कहना अच्छा, चाहता एक एक करके बात करते हैं। एक सेकंड अमिताभ जी, सुमित जी, नितिन जी, एक मिनट सर, एक एक करके बात करते हैं। अमिताभ जी, किसी ने नहीं कहा बच्चों से कि आप आग लगाइए, बच्चे परेशान हैं, आप समझिए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मैं 2-3 साल से, अरे सर सुनिए अमिताभ जी, पत्रकारिता को छोड़ दीजिए अभी। आप ये समझिए कि जो बच्चा साल भर 2-2 साल 3-3 साल परीक्षा की तैयारी करता है, ठगा हुआ महसूस करे तो गुस्सा तो बाहर आएगा ना, सवाल पूछने का अधिकार तो है ना उसका। नितिन जी, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है कि नहीं बताइए ना। अरे सबको भरोसा है, आप ही आए सर ये वाली बात लेकर, हम सबको भरोसा है। हम नितिन जी, किसी दल को किसी को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, हम बच्चे को प्रतिनिधि कर रहे हैं, न उन्हें एजिटेट करते हैं। हम तो उन्हें पढ़ना कैसे ये बताते हैं। जीवन में पहली बार हम टीवी पे आके बात कर रहे हैं। आपने कब हमें देख लिया कि हम एजिटेशन करते हैं? हम कोई नेता नहीं है, हम शिक्षक हैं। क्या शिक्षक की इतनी भी भूमिका नहीं है कि वो बोल सके? शायद मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा पहला मौका है जब हम ये काम कर रहे हैं। हम कैसे बच्चों को बदला सकते हैं? हमने कोई प्रोसेशन निकाला हो, कुछ कहीं कोई राइट्स करे हो, बच्चों को उकसाया हो, हमने तो कुछ भी नहीं करा है। पर क्या बच्चों के लिए हमें जो सर्वमान्य सुप्रीम कोर्ट है, वहां की जो
प्रक्रिया है वहां पे हम गए, हमने कहीं एक बार नहीं बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो गलत है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये निर्णय थोड़ा और आगे तक जाना चाहिए। अभी ये निर्णय पूरा नहीं हुआ है क्योंकि दलील पूरी नहीं सुनी गई है। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया बहुत मान्य है, उन्होंने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, इसमें कोई शक नहीं है, पर पूरी दलील अभी और आगे बाकी है। पूरी जो गड़बड़ी हुई है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ये गड़बड़ी थोड़ी और आगे तक जाए है, बस हम ये कहना चाहते हैं। क्योंकि जो बात कही गई है, एनटी जो पहले नहीं मान रहा था वो मान गया है। मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एनटीए से रिक्वेस्ट है, गलती हो सकती है, दोबारा उसे रेक्टिफाई करने का प्रयास करिए। आप इस बंद से मुझसे सॉल्यूशन अगर पूछना चाहते हैं तो वो भी मैं बता सकता हूं। आप ठीक है अजय जी। आवाज मिल रही है अजय जी? तो हो चुका। हेलो, आवाज आ रही है आप तक अजय जी मेरी? हेलो, हाँ आ रही है। अजय जी, सुप्रीम कोर्ट पर कोई यहाँ पर शक नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हाँ, आ रही फैसले है पर आवाज। नहीं कर रहा है। बच्चे परेशान हैं, बच्चों की बात रख रहे हैं लोग बस, और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हो क्यों रहा है। नीट पर हम सब भरोसा करते हैं ना कि नीट का एग्जाम देकर बच्चा जो क्वालिफाई करेगा वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इलाज मिलेगा हमें। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शुरू में मैंने कहा, पहला काम होता है मरहम पट्टी लगाया, प्रथम दृष्टया। अरे भाई 24 लाख बच्चे अपीयर हुए, 4 लाख बच्चों को इसमें compete करना है और कुछ हजार बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, तो आप उनके बारे में भी तो सोचिए जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई करके, वो मेजॉरिटी है, ईमानदारी से पढ़ाई करके और तब उन्होंने compete कर लिया है। उन लोगों का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट को बहुत से प्रॉस एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, तब करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी समस्या जो है, एक्सीडेंट तो हो गया, जम्मू में बस चली गई खड्डे में, आतंकवादी ने मार दिया, जो बचे हैं उनका इलाज करिए, जो मरे हैं उनके बारे में कुछ सोचिए और इसकी एक इंक्वायरी करिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, इंक्वायरी जुडिशियल होनी चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सिटिंग जज से या एक बात तो कॉमन निकल कर आई है अजय जी की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैम इसका मैं एक सॉल्यूशन देना चाहता हूं। मैं एक सॉल्यूशन, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है नितिन जी, बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं इजाजत चाहूंगी आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।